हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। क्या बात, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अभी कद्दू का सब्जी बनाइएगा ना? जी। तो सबसे पहले आज के इस ब्लॉग में जितने भी बंधु लोग हैं उन सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। तो हाथ जोड़ के मालिक जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप अगर पहली बार इस ब्लॉग पे आए हैं तो कृपया इसे पूरा देखें और अपना सपोर्ट जरूर करें। और मैं इसमें यही कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, उसे सरलता के साथ जिया जा सकता है। तो हमारे मन में कुछ आ रहा था कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछना क्या? कुछ नहीं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोग सुंदरता के पीछे भागता है ना? अब ये देखिए, कोई भी वस्तु सुंदर लगा तो उसको हासिल करने का प्रयास करता है। तो आप कृपा करके हमें ये बताएंगे प्रेम पूर्वक कि संसार की सबसे खूबसूरत महिला कौन है? सुनिएगा दोस्तों, हम ये हैं। सभी का प्रश्न है। क्या बोला आपने? हम हैं। आप संसार की सबसे खूबसूरत महिला हैं। जी। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ बंधु कि संसार की सबसे खूबसूरत महिला ये हमारी धर्म पत्नी जी हैं। इसके आगे भी मिस यूनिवर्स, विश्व सुंदरी वगैरह सब फेल है। तो आप बताइएगा, आप में ऐसी क्या खास बात है जो आप संसार की सबसे खूबसूरत महिला है? क्योंकि मेरे साथ आप हैं, इसलिए हम सुंदर हैं। यानी कि आपके साथ हम हैं तो आप सुंदर हैं। जी। हाँ। और मैं अगर आपके साथ न रहता, शादी से पहले तो नहीं था, क्या उस समय आप सुंदर नहीं थे? नहीं। कैसे? जो जो पत्नी के साथ जो पति रहता है वो सबसे सुंदर है, जो हट जाता है वो सबसे सुंदर है। तो हमारी धर्म पत्नी का कहना यह है बंधुओं कि संसार की सबसे खूबसूरत महिला वही है जिसके साथ उसका पति है। ये इसका विचार है। इसीलिए मैंने इसके लिए अपने हृदय में बहुत सम्मान, शायद इसीलिए इसके प्रति मेरे हृदय में बना है। तो पुनः आपसे यही कहूँगा कि अपने घर परिवार संसार में सबके साथ मिल के रहिए और अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। संसार के मालिक अगर जगत पिता प्रभु श्री हरि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अगर वो जगत के मालिक हैं, तो आप ये समझिए हम आप कोई भी वो मात्र एक संसार में एक रचना मात्र है। हम आप भगवान का एक रचना मात्र हैं और भगवान की कृपा हुई जो हमें और आपको परिवार में माता पिता भाई बंधु इत्यादि प्राप्त हुआ। तो उन सब के प्रति जो अपना दायित्व बनता है, जो कर्तव्य बनता है, अगर हम उसको निभाते हैं तो समझिए हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं और वो हमारे जीवन का एक एक कार्य भगवान की पूजा हो जाती है। तो कहा भी गया है, श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने ये लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति जाना। जहाँ सुमति है वहाँ बहुत प्रकार की संपत्तियां हैं, लौकिक पारलौकिक भौतिक आध्यात्मिक। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। और जहाँ पे कुमति है वहाँ पे अनेकों प्रकार की विपत्तियां हैं। तो मति को सुमति में कैसे बदला जाए? अगर हम अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छे चित्रों को हम देखें और अच्छे साहित्य को पढ़ें तो हमारी बुद्धि जो होगी शुद्ध होगी, निर्मल होगी, पवित्र होगी। तो आप अपने सनातन ग्रंथ को अवश्य पढ़िए। पूजा के ख्याल से तो पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप फ्री रहते हैं तो उस समय भी पढ़िए। कोई व्यक्ति न्यूज पत्र पढ़ता है, पत्रिका पढ़ता है, कुछ और पढ़ रहा है, तो उस समय आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। फिर आप देखिए उसमें क्या मैसेज है, क्या उसमें सुंदरता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। हर ब्लॉग में मैं कुछ न कुछ संगीत रखता हूँ। आज इन्हीं से पूछता हूँ, क्या सुनिएगा? जो सुना दीजिए, भजन, भक्ति, गाना, जो सुना। बंधुओं, हर
संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। रागी को सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। संगीत में ईश्वर का वास होता है, समझने का अपना अपना अंदाज होता है। तो है तो फिल्मी गीत, लेकिन इसको भजन के अंदाज में भी हम समझ सकते हैं और इसे गा भी सकते हैं। जैसे देखिए, हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक, मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये छूटे ना, प्यार ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। तेरे बिना भी क्या जीना। संसार में जितने भी दृश्यमान हो रहे हैं, जो भी चीज दिख रहा है, चाहे वो हमारे पिता हो, भाई हो, पत्नी हो, बच्चे हो, वो तो भौतिक शरीर है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो तो अविनाशी भगवान का अंश है। तो कहीं ना कहीं यही समझिए कि प्रभु का एक अंश पिता के रूप में आपके सामने प्रकट है। तो उनके प्रति अपने कर्तव्यों का ध्यान रखिए, तो वो उनकी सेवा भी भगवान की सेवा मानी जाएगी। ये हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों से ये हमें सीख मिलता है। हमारी धर्म पत्नी है, ये सबके लिए खाना पका रही है, तो प्रभु इसके रूप में भी हमसे मिलने आए हैं। तो इसके प्रति जो अपना उचित व्यवहार होना चाहिए वो जरूर अपनाइए। और मैं तो यही कहूँगा कि विशेष ये तो एक संकेत मात्र है, और हकीकत में सनातन धर्म को अगर समझना चाहते हैं तो उनके ग्रंथों के अध्ययन को जरूर शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, और बड़े बड़े संत महात्माओं को उनके अनुभव, उनके ज्ञान से अपने जीवन को संवारिए और खूब 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 तरक्की कर जाइए अपने जीवन में। पहले हम लोग ये जानते थे कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों के सारे चीज को वो छीन लेते हैं, लेकिन नहीं बंधु, भगवान जब प्रसन्न होते हैं वो अपने भक्तों को बहुत कुछ देते हैं। जैसे महाराज विभीषण लंकापति राजा हो गए, जिस समय भगवान की कृपा नहीं हुई थी तो विभीषण जो था, मतलब वो भी कहीं ना कहीं से वो उतना आजाद नहीं था। रावण के सभा में बैठ करके रावण के अनगिनत गलत फैसले में कुछ बोल नहीं पाता था, कोई राय नहीं दे पाता था। और जब भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा जब प्राप्त हुई, तो देखिए महाराज विभीषण लंकेश भी बन गए। फिर चले आते हैं भगवान श्री कृष्ण की ओर। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से जो भाग रहे थे उनको भी गृहस्थ धर्म में लगाए, और उनको भी मतलब जो पृथ्वी का जो भौतिक धन वैभव है वो सब प्राप्त हुआ, लोक परलोक सब गदगद हो गया महाराज। तो हम आप केवल अपने लिए अपने आध्यात्मिक सोच को आगे बढ़ाएं तो भी जगत का कल्याण है। तो बंधुओं, पहली बार आए हैं तो जरूर ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे ब्लॉग के माध्यम से हम लोग आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। रहे संकट रहे भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। तो बंधु अब मुझे दीजिए इजाजत। जय